चलिए आपको सीधे फिरोजाबाद ले चलते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। की पहचान के साथ जोड़ा है। बहनों और भाइयों, आप सभी का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए देश के भविष्य को बनाने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज फिरोजाबाद में आया हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव पूरे देश के अंदर 7 चरणों में हो रहा है। 2 चरण कल संपन्न हो गए हैं। 543 में से एक लोकसभा की सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुजरात के सूरत से जीत करके आ गई है और 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं। बहनों और भाइयों, जो रुझान है, जो उत्साह है, जो उमंग है, पूरे देश में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, ये मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है, ये अचानक नहीं गूंज रहा है। इसके लिए मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो कार्य किया है, वे कार्य आपके सामने हैं और इसीलिए मैं भी आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि उज्जवल भविष्य, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी को विजयी इसलिए बनाना है क्योंकि मोदी जी ने 10 वर्ष तक बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके देश के लिए कार्य किया है। उसका लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। उसका लाभ इस रूप में प्राप्त हो रहा है कि आज भारतवासी कहीं दुनिया के अंदर जाते हैं, सम्मान की निगाहों से देखे जाते हैं। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। आप याद करिए, कांग्रेस के समय में क्या होता था? जब यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने बिना मांगे उन्हें समर्थन दिया था। तब आतंकी विस्फोट होते थे और कहा जाता था कि इस आतंकी विस्फोट के। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने लखनऊ स्थित अपनी सरकार